স্কাই বার্তা নিউজ খবর আপনাদের দেখাবো আমরা। प्रधानमंत्री आवास योजना किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं महापौर रही हूँ रांची राजधानी झारखंड की, और मैं उसमें बताऊं कि फेज 3 में पहला जो आवंटन हुआ 2014 के बाद, उसमें ऐसे लोग, उस गरीब का जिसका अपना जमीन हो लेकिन देश भर में कहीं पक्का मकान ना हो, उनके लिए पीएम आवास था। दूसरा, जिनका जमीन नहीं है, घर नहीं है, हाउसिंग फॉर ऑल के लिए ऐसे लोगों को घर दिया। तीसरा, ऐसे देश भर का कोई भी व्यक्ति शहर में रह रहे हैं पर वो रेंट में रहते हैं, ऐसे लोगों के घर दिया। और चौथा आया कि जो 3 लाख 5 लाख तक की जिनकी आय है, ऐसे लोगों को घर देने का काम प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से दिया गया। लेकिन बंगाल की सरकार और बंगाल की जनता के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विडंबना है, जिन्होंने नाम बदल करके बंगलार बाड़ी पलान ऐसा करके किए और यहाँ बंगला झांक रहे हैं। आपने देखा होगा, कुछ दिखाई नहीं देता है। मैं चलती हूँ तो कहीं कुछ दिखता नहीं, और हम लोगों ने जो व्यवस्था बनाई है आप देख सकते हैं कि भाजपा की सरकार रही और झारखंड में जिस तरह हम लोग ने प्लान किया, और मैं खुद महापौर रहते हुए इतनी बड़ी योजना दे करके आई हूँ। उसी तरह से पीएम सड़क योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री सड़क योजना में भी पूर्ण नामकरण किया गया और उसमें बंगलार ग्राम सड़क योजना के नाम से बदल दिया गया। और जो योजना आई उसको और 2 नाम दिया उन्होंने, पथश्री और रास्ताश्री, ऐसा नाम उन्होंने दिया। और 12,000 किलोमीटर का जो सड़क मरामती के लिए केंद्र सरकार ने राशि दिया था, उसको उन्होंने बंदर बांट कर लिए। उसी तरह से स्वच्छ भारत अभियान की अगर हम बात करते हैं तो स्वच्छ भारत अभियान में भी जिस तरह से पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना की बात करते हैं, पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना के माध्यम से गरीब परिवार को अन्न मिलता, अपने जीवन को सुखी कर पाते, भूखा कोई नहीं रहता। लेकिन बंगाल की विडंबना ऐसी है कि यहाँ अन्न योजना के माध्यम से लूट मचा है और आम पब्लिक को खाना नहीं मिल रहा। और उन्होंने TNRL आजीविका दिन के नाम से उन्होंने बदल दिया और दयाल आंदोलन योजना करके उन्होंने एक बात किया, और उन्होंने कहा है कि अन्नधारा मिशन योजना, अनंतधारा मिशन योजना, वो भी कहीं दिखता नहीं है। नाम बदलने से क्या होगा? केंद्र सरकार आपको राशि दे रही है, जनता को झूठ बोलने से कुछ नहीं होता। शब्द जाल बनाना बंद करे ममता बनर्जी और जनता के हित में काम करे। ऐसा उन्होंने जो काम किया है सबके सामने मैंने रखा है। कई ऐसे विषय है जिसको उन्होंने दुर्नीति के कारण इनको बदलने का प्रयास किया है, जो यह भी आपके सामने में बहुत, जैसे स्वच्छ भारत सर्वेक्षण की अगर हम बात करते हैं, स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में लोग ने एड़ी चुटी एक करके प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान करके शहर को सुंदर बनाया। मेरा ही शहर को अगर हम बात करते हैं, जब सिटीजन फीडबैक की बात आई, मेरा तो 27 सालों की बाद जब भाजपा की सरकार आई तब इलेक्शन हुआ, और रांची की जनता क्या होता है नगर निकाय नहीं जानते थे। लेकिन मोदी जी और अपने भाजपा की शासन के साथ जब सर्वेक्षण शुरू हुआ तो वही रांची की जनता ने फीडबैक जो किया है, उसमें देश भर के राजधानियों में झारखंड को पहला स्थान प्राप्त होता है। और जो रांची में पूरे 51 ULBs हैं, उनमें राज्य प्रथम आता है, ऐसे सर्वेक्षण में भाग लेता। उसी तरह से यहाँ बंगाल में 60 ऐसे नगर निकाय थे जो भाग लेना था स्वच्छता सर्वेक्षण में, वो बाहर कर दिए गए। तो ये कहीं ना कहीं ये सरकार की ढूल रवैये के कारण ये स्वच्छ सर्वेक्षण से अलग होना पड़ा। उसी तरह से स्वच्छ भारत अभियान के तहत ODF फ्री होने के लिए, खुले में शौच करने से मुक्त करने के लिए केंद्र सरकार ने राशि दी, उसको भी इन्होंने नाम बदल करके कुछ किए ने। और उनका जो नगर विकास सचिव थे यहाँ बंगाल के, उन्होंने कुछ और बहाना बना करके इस काम को भी यहाँ बंगाल से हटा दिए। इसी तरह से रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की भी बात करेंगे तो उसका नाम चेंज कर दिया। केंद्र सरकार ने बहुत सारा नाम लेकर के आए, इन्होंने अपना नाम बदलते बदलते कई योजना को इसे बदल दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना, स्वच्छ भारत अभियान, रेगुलेटरी अथॉरिटी पश्चिम बंगाल, ऐसा उन्होंने कर दिया। और जो विकास का काम होता व्यवसायों का, उनको करने नहीं दिया। PM गरीब कल्याण योजना, उनको भी हटा दिए। आज जिस तरह से PM गरीब कल्याण योजना, अन्य योजना की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कोविड काल के समय ऐसा गरीब व्यक्ति जिसको खाने के लिए नहीं मिलता था,
ऐसे लोगों को भरपूर अनाज मिल रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट। उनको भी यहाँ ममता बनर्जी ने एकीकृत योजना करके, लाभार्थी एकीकृत योजना करके नाम बदल दिया और उनको भी नहीं दिया। लोग भूखे तड़प रहे थे। मेरा तो पुरिया बगल में है, लोग जाते थे रांची, जाके देखते थे और बोलते थे मैडम आपके यहाँ बहुत अच्छा है। जल जीवन मिशन के माध्यम से उनको भी ठगने का काम किया। केंद्र सरकार ने हर घर को नल से जल जोड़ करके आम आदमी को पानी पहुंचाने का काम किया और इसका भी लाभ केंद्र सरकार ने दे रहे थे। उन्होंने जल जीवन मिशन का नाम भी बदल दिया और जिस तरह से उन्होंने काम किया आज किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसी तरह से मैं आपको ये राज्य सरकार ने जिस तरह से सिंडिकेट किया और सिंडिकेट के माध्यम से भ्रष्टाचार किया वो भी मैं आपके सामने बताती हूँ कि केंद्र सरकार, मैंने पहले आपको क्या बताया, भारत सरकार की उपलब्धि। देश भर बात करेंगे तो लोग सपना देखते थे, धारा 370 की बात करेंगे लोग सपना देखते थे। आज वंदे भारत की बात करते हैं, घंटों लगता था, हम शॉर्ट टर्म में पहुंच रहे हैं। तो ऐसे कई योजना, आम पब्लिक से जुड़ा हुआ योजनाओं को भी लोग नेगेटिव रूप करके यहाँ की जनता को बरगलाने के लिए, यानी शब्द जाल में ही लोग को फंसा दिए। और आज जिस तरह से सिंडिकेट राज है, जिस तरह से ममता बनर्जी का भ्रष्टाचार अगर आप देखेंगे तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने देखा होगा स्वच्छ भवन टीएमसी के सिंडिकेट राज के बीच की जो कहानी है, आपने देखा होगा कि प्रशांत सिंह सिन्हा जिन्होंने 5 सितंबर को मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था और उनमें घोटाला में कौन फंसता है, टीएमसी विधायक WBL के और श्री आशीष बनर्जी जी के भतीजे राजीव बनर्जी फंसते हैं। किसी से छुपा नहीं है। आपने जो उजागर किया वही हमने दिया और हमारे पास जो प्रमाण है वही मैं आपको बता रही हूँ। दूसरा, शिक्षा संस्थानों में सिंडिकेट राज का बोलबाला आपने देखा होगा, जिसका मर्जी उसका पैसा ले लो और टीचर का बहाली कर दो। शिक्षा घोटाला में कहीं दिखा नहीं, जो व्यक्ति वैकेंसी आया, जिसका प्रतिशत आया उसको काट करके कम प्रतिशत वालों को आगे कर दिया। और इसमें डायमंड हार्वर्ड की महिला विश्वविद्यालय की कुलपति पद में पेशकश किया गया और उसमें पकड़े गए लोग, जेल भी गया। ये सबके सामने दिखाई दिया है, सबने जानते हैं, मुझे बहुत बताने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से भर्ती घोटाला में देखें, एसएससी की बात करेंगे या हम यहाँ की जेपीएससी के बंगाल जेपीएससी की बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक परिवर्तन। एसएससी की बात करेंगे, लोक सेवा आयोग की बात करेंगे, ये लोक सेवा आयोग में भी किस तरह से घोटाला हुआ, किसी से छुपा हुआ नहीं है। अपार्टमेंट घोटाला की बात करेंगे, किस तरह से छुपा हुआ है। जमीन घोटाले की अर्पिता की बात करेंगे। कई लोग हैं जो शर्मसार किए हैं बंगाल को, इतनी घोटाला। अगर जितना ये लोग घोटाला किए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना बना जाता तो एक गरीब को आशियाना मिलता। लोग कहते हैं कि जो पंछी है, चिड़िया है, उनको भी लोग नहीं हटाते थे, लेकिन ये लोग आम पब्लिक को हटा के, मार के, पीट के भगा रहे हैं और भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार देख रही है, जनता देख रही है, उनका भ्रष्टाचार से उनको हटाएंगे। उसी तरह से कोयला का अवैध तस्करी की बात करेंगे, चाहे ये क्या बोलते हैं, कोयला तस्करी में सब कोई देखा, बीरभूम का इलाके में पूरा देख लीजिए। पशु तस्करी की बात करेंगे, सुकन्या मॉडल की बात देखिए किस तरह से उन्होंने किया है। उसी तरह से डीलर लॉटरी घोटाला, कोयला तस्करी घोटाला में अभिषेक बनर्जी कथित रूप से भागीदारी है, वो दिख नहीं रहा है लेकिन सबके सामने है, खुलासा करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो डंके की चोट पर करती हूँ। आज अभिषेक बनर्जी यहाँ घूम रहे हैं, यहाँ रहते तो मैं उनके मुंह पर बोलती। तो ये कहीं ना कहीं उनका घोटाला सबके सामने आता, एक तरफ बुआ तो एक तरफ भतीजा, खुल के कहीं ना कहीं किसी ना किसी घोटाले में संलिप्त हैं। ये मैं आपके सामने बता रही हूँ। इसी तरह से गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी के कविता में उनके बच्चों ने जिस तरह से जिस नदी के बारे में उन्होंने किया, कोपाल नदी की बात की है, उस नदी को भी उन्होंने कब्जा करना शुरू किया है जमीन घोटाले के माध्यम से। ऐसे भू माफिया की बात करेंगे तो बैकुंठपुर की बात आप देख लीजिए, कई ऐसे विषय सामने है। सुंदरबन की बात करें, चंद्रकोना की बात करेंगे, सब भूस्खलन होते होते भूमि माफिया किस तरह से कब्जा कर रहे हैं। आंख देखते हुए भी आंख में पट्टी बांधी हुई है यहाँ की राज्य सरकार और यहाँ की जनता को धोखा दे रही है। तो आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको सब बताया है कि सरकार ने जिस तरह से धन का दुरुपयोग किया। मनरेगा में बात करते हैं तो मनरेगा में खुद उनकी जो क्या बोलते हैं सो विधायक है, उन टीएमसी के जो पंचायत प्रधान है और उन्हीं पंचायत प्रधान मुक्ता बर्मन, जिन्होंने अपने नाम से मनरेगा का कार्ड बनाया, जॉब कार्ड बनाया, खुद भी प्रधान है और आम पब्लिक का भी पैसा खा गए। ऐसे टीएमसी में रहने वाले लोग हर चीज में संलिप्त है। प्रधानमंत्री आवास योजना में देखिए, उसमें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़े बड़े, जिसका घर 2 तल्ला है उसका 5 तल्ला हो गया, और जिसका क्या बोलते हैं सो जमीन नहीं है तो दूसरा जमीन को कब्जा कर लिया।
उसमें घर बना लिया, 10 जो लाभार्थी है उनका नाम काट दिया। तो घोटाला का लिस्ट यहाँ है जो जांच चल रहा है। 50 करोड़ तक का हेरा फेरी यहाँ दिखाई देता है प्रधानमंत्री आवास योजना में। हर योजना को बताओ तो हर का बंदोबस्त का ये नवोजुगार कर्मसूची चल रहा है हुगली जिला में, आप आइए कुछ बोलेंगे। देखिए, इन्होंने तो हर बार झूठ बोले हैं। आपने जब इनका विधानसभा का इलेक्शन हुआ तो हर घर को नल से जल देंगे ऐसा करके झूठ बोला, और आज बंगला झांक रहे हैं। अभी भी पंचायत इलेक्शन में घोषणा तो किए नहीं है, हवाबाजी करने से क्या होगा। पहले जवाब दो, कब कराओगे चुनाव, और चुनाव कराने से पहले स्वतंत्र रूप से इलेक्शन करो, कानून व्यवस्था बना के रहो, जो संविधान है उसका सुचारू रूप से व्यवस्था बनाओ, तब चुनाव कराने की आह्वान करो और फील्ड में घूमो। इतना पश्चिम बंगाल में पंचायत के पहले इतना बूम निकल रहा है, तो इसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, ये तो निकलना ही था। जिस तरह से बंगाल में तांडव है, आम आदमी के हक को खाने वाला सरकार है, तो ये तो आम आदमी तक जाना ही चाहिए। आम पब्लिक को जाननी चाहिए कि एक आम पब्लिक का जो हक है उस हक को ये तृणमूल के नेता खा रहे हैं, जो उसका गुंडा है वो खा रहे हैं। इतना बड़ा रेल মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করছেন যে 100 দিনের রোজগারের টাকা রাজ্যে আসছে না, কেন্দ্রীয় সরকার বন্ধ করে দিয়েছেন, কি বলবেন? मैंने मनरेगा के बारे में बताया और उनके जो पंचायत की जीती हुई महिला के बारे में भी बताया कि किस तरह से उन्होंने मनरेगा का घोटाला किया है, और उसमें 100 दिन का रोजगार की बात किए हैं। तो 100 दिन रोजगार आम पब्लिक को तो क्या, खुद एक पंचायत की चुनी हुई जनप्रतिनिधि जॉब कार्ड बना करके उस पैसे का घोटाला कर रही है। सिर्फ एक उदाहरण मैंने दिया है, ऐसे कई पंचायत का चुने हुए जनप्रतिनिधि जो विधायक उनके टीएमसी के हैं, जो टीएमसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो 100 दिन का रोजगार को स्वयं खा रहे हैं। মুখ্যমন্ত্রী কালকে প্রেস কনফারেন্সে বলেছেন যে রেলের যে উনি যখন রেলমন্ত্রী ছিলেন তখন যে রেলের রক্ষণাবেক্ষণে উনি যে পদক্ষেপ নিয়েছেন তারপর থেকে বিজেপি সরকার আসবার পর থেকে রেলের রক্ষণাবেক্ষণ ঠিকমতো হচ্ছে না, কি বলবেন? ममता बनर्जी को सरकार में किसने बनाया था, उनको सरकार लाने के लिए किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। ज्ञान तो अटल बिहारी वाजपेयी का। आपने देखा योजनाओं को चोरी किया, नाम बदला, उनके पास योजना और विजन नहीं है। आज जिस तरह से रेल परियोजना कितनी अच्छी से चल रही, लोगों को सुविधा मिल रहा है। आज वंदे भारत जैसे ट्रेन निकल रहे हैं, ऐसे एसी ट्रेन निकल रहे हैं, पूरे देश भर में रेल परियोजना बढ़ गए हैं, आम पब्लिक को सुविधा मिल रही है, उनको दर्द हो रहा है, इसलिए लोगों को वो शब्द जाल में फंसाती रहती है। आपने देखा होगा चुनाव के टाइम में पैर टूटा करके घूम रही थी, अगर देखने की बात होती तो उनका पैर टूटा नहीं था। उसी तरह से रेल परियोजना को तोड़ मड़ोड़ के बंगाल की जनता के सामने पेश कर रहे हैं। आपने देखा होगा जिस तरह से हावड़ा से लेके दार्जिलिंग की ओर अभी वंदे भारत चली तो उसमें पत्थरबाजी हुआ। वो तो सम्मान करते हैं कि इस राज्य में इतना अच्छा रेल परियोजना 6 से 8 घंटे में आप सफर कर पा रहे हैं, लोगों का समय बच रहा है। पढ़ने वाला विद्यार्थी हो, गरीब जनता जो काम करने के लिए कलकत्ता आते हो, उनके लिए एक ऐसी ट्रेन चलना उनको दर्द हो रहा है, उनको पच नहीं रहा है, इसलिए इस तरह का उल जुलूल बातें कर रही है। गरीब জনতার জন্য কি বন্দে ভারত एक्सप्रेस? देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस या गरीब कल्याण हो या यहाँ से जितनी भी ट्रेन, आम पब्लिक उस पर सफर कर पा रहे हैं, हर लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। और आज जिस तरह से गरीब जनता चाहती है कि हम उस ट्रेन में भी सफर कर पाएंगे। आप देखिए, इस समय जो लेबर काम कर रहे हैं वो भी हवाई यात्रा कर रहे हैं। अभी आपके सामने में कलकत्ता के इर्द गिर्द तो है, क्या वो कलकत्ता में एयरपोर्ट है, लेकिन अगर उत्तर बंगाल की ओर चले जाएंगे तो लोगों को आने में दिक्कत होती थी। आज बागडोगरा में, कूच बिहार में अगर हवाई यात्रा करेंगे तो आसाम के बीच के लोग, चाहे उधर सिक्किम का लोग, सब उसका लाभ ले रहे हैं। এত বড় ট্রেনের দুর্ঘটনা, তো এটা নিয়ে কি বলবেন? देखिए, ये तो बहुत बड़ा दुर्घटना है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने गए थे। मैं वहाँ जितने लोग दुर्घटना से ग्रसित हैं और जो लोग नहीं रहे, मैं उनके लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को दुख सहने का शक्ति प्रदान करे। और जो व्यक्ति घायल है उनके लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से मदद कर रही है। आपने देखा होगा रेल मंत्री आज भी वहाँ थे, उनके आंखों से किस तरह से आंसू बहा। हर लोग चाहते हैं कि इस देश का एक व्यक्ति मेरा है और उस व्यक्ति के लिए काम करने के लिए हर लोग खड़े हैं। आज जिस तरह से एड़ी चोटी लगा के वहाँ व्यवस्था बनी, रेल चलने की व्यवस्था बनाई गई, तो उसकी जांच चल रही है और जो उसके दोषी पाए जाएंगे कड़ी से कड़ी उनका दंड देंगे।
देंगे, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है। मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके प्रति दुख संवेदना व्यक्त करती हूँ। অনেক পরিবার আছে যে এই রেল ঘটনায় মানে পরিবারকে হারিয়েছে, তো তাদের জন্য প্রধানমন্ত্রী কি করতে চলেছেন? देखिए, प्रधानमंत्री ने जो कहते हैं उसको करते हैं। आज किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर उनमें दर्द नहीं होता तो शायद घटनास्थल पर मोदी जी नहीं आते। मैम, आवास योजना नहीं आपने बोले